सही 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 कहा आपने। हमारी भी यही पीड़ा है कि हर बार हमें आश्वासन ही मिलते हैं, लेकिन एक बात और भी है कि इसके साथ साथ ये जो समस्या है उस समाधान की तरफ बढ़ रही है। ये छोटी समस्या नहीं है, ना एक डिपार्टमेंट का है। जैसे हम अपने डिपार्टमेंटों में आंदोलन देखते थे, स्ट्राइक किया, तालाबंद किया, मैनेजमेंट ने बुला लिया, पगार बढ़ा दिया, तो इतनी सिंपल नहीं है। इसमें आप सोचिए इसका दायरा कितना बड़ा है। ये 186 उद्योग है। मतलब अगर मैं रोड ट्रांसपोर्ट एक उद्योग समझूँ तो पूरे भारत का रोड ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, ये सभी मिलके एक उद्योग है। ऐसे 186 उद्योग है। तो इसका दायरा बड़ा है और उसके साथ जुड़े हुए कई लोग हैं, कई मंत्रालय हैं, और ये सभी लोगों को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सभी से कुछ न कुछ एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि हमें तो लूटा सभी ने है, सभी ने लूटा है। अब वसूली करनी है तो एक आदमी से तो नहीं कर सकते, तो सभी को आपको साथ में लेके उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। ये स्थिति सरकार की भी है। सरकार भी चाहती है कि सभी लोग इसमें हिस्सा लें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आज हमने बात की मेडिकल फैसिलिटी की, तो उन्होंने ये आज फिर दोहराया कि 12 साल के लिए आपको हम स्टेट इंश्योरेंस का मेडिकल सुविधा दे सकते हैं 58 से, क्योंकि हम 58 से मांग रहे हैं। 58 कामगारों की ज़िंदगी बहुत कठिन है। 58 सालों की उम्र से हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो उन्होंने कहा 58 से 70 तक आपको स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और 70 के बाद आप आयुष्मान भारत में आएंगे। पति पत्नी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे वृद्ध बुजुर्गों के लिए। और जो पेंशन का मामला है, उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं लिखित आश्वासन देने को तैयार हूँ। और वो आश्वासन कल हमें उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, इसमें हम 5 लोग जाएंगे और वो वहाँ पर और भी चर्चा होगी, डिटेल में होगी, और शायद वो वहाँ कुछ लिखित दे दे। तो पेंडिंग वो जी इस बार उम्मीद है जो लिखित में ये कहा है कि बहुत उन्होंने फिलोसॉफिकल बात कही और जब तप करते हैं तो भगवान प्रसन्न होता ही होता है। हमने बोला हमें भी आंदोलन करते हुए ऑलमोस्ट एक तप हो गया है, ये आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और हम सब लोग उसी कोशिश में है। आपका काम बहुत बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस पे है। मैंने उनसे ये कहा कि ये आप मुझसे कहते हैं, बाहर जाके हम ये रिले कर देते हैं, उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत कि आपने ये कहा है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो आप जो भी कहना चाहते हैं वो लिखित में दीजिए और वो हम लोगों में प्रसारित करें कि भाई मंत्री प्रत्यक्ष ये कह रहे हैं। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कल हमें फिर मीटिंग के लिए बुलाया है। 5 लोग जाएंगे, मैं हूँगा, मेरे साथ हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी होंगे, हमारे मीडिया प्रभारी राजीव वर्मा जी होंगे, हमारे दक्षिण भारत के समन्वयक तथा भारत के मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुन जी होंगे, और हमारे उत्तर भारत के जो मुख्य समन्वयक हैं गंगवाल जी, सुरेश गंगवाल जी, 5 लोग हम कल जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। तब वो हमें लिखित में भी जो भी मिला है उनको देंगे। और उनका कहना है कि लोगों को बताओ, जितने आप लोगों की पीड़ा है हम समझते हैं, सरकार आपके साथ है, सरकार आपकी दुश्मन नहीं है और हम आपका काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपका जो काम है केवल CBT के दायरे में रह के नहीं हो सकता, इसमें बहुत कम हो जाए। तो इसलिए इसका दायरा बढ़ा के हमें बाकी मंत्रालयों को भी साथ में लेना है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो हमें कुछ अच्छा देना चाहता है। राव जी आपकी लगातार मीटिंग की तो हम अपनी ज़िंदगी के 12 साल हम सब लोग नहीं गुजारे। 12 साल हम खपे हैं, नहीं पूरे देश की जनता, पूरे जो वृद्ध लोग हैं, कई लोग लड़ते लड़ते मर गए हैं, फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। बिना आशा और बिना उम्मीद के ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और हम आशा के तौर पे लड़ रहे हैं और हम सफल होंगे, निश्चित है। कब होंगे ये तो सरकार ही जाने,
लेकिन जल्दी से जल्दी होंगे इसकी मुझे फिर आशा है, फिर उम्मीद है। कई सालों से सुन रहे हैं आप लोगों ने चैनल के माध्यम से कई बार आपने कवरेज किया है और इस सरकार ने कई बार हमको जो है आश्वासन दिए और हमने इतने प्रोटेस्ट जिला प्रांत और हमने दिल्ली तक आकर के हमने सब प्रकार के आंदोलन किए, लेकिन सरकार ने हम अभी कर रहे हैं। अभी आप आंदोलन नहीं कीजिए, सर्दी है, गर्मी है और बुजुर्ग हैं आप, लेकिन इनके आश्वासन में आज तक आदेश नहीं किया। इनकी सरकार की ये हथकड़ी है और ये इनकी संवेदनहीनता है इनकी। और हम लोग जब तक हमें मांगे पूरी नहीं होती है हम आगे में लड़ेंगे और अपना हक नहीं करेंगे। प्रपोजल हमने 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शन में ये कहा था हमने श्रम मंत्री जी से कि आप इसमें जो भी आप डिक्लेयर करें वो आप हमें डिक्लेयर करके बताइए। और हमारा जो एजेंडा है, प्रपोजल जो हमारा है वो HR से हमारा एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहुंच करके और इनके श्रम मंत्री के पास पहुंच गया है। आज वो एजेंडा हमारे यहाँ पर रखा जाएगा, ये हमें कुछ मालूम चला है। उस एजेंडे में अगर हमारी मांगे आज आप लोग श्रम मंत्री और सरकार से हमारी वार्ताएँ हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के बाद भी आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। ये सरकार की हर धर्मता को दर्शाता है। आज हम बुजुर्ग लोग जो 70 से 80 वर्ष के 65 हैं और आज हम देश और समाज में, घर और परिवार में उपेक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हम सम्मानजनक, जबकि सरकार का वादा था कि आपको सम्मानजनक पेंशन दी जाएगी, लेकिन आज तक सरकार ने हमको जो है नज़रअंदाज किया है हम बुजुर्गों को। और ये हम अपनी पेंशन हर हाल में आखिरी दम तक, जब तक सांस है, हम लड़ते रहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। और आज की डेट में हमारा जितना भी यूपी का पेंशनर आया है, जितना यहाँ पर हम जब तक हमारी CBT में के पास हम अपनी बात पहुँचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम अपनी बात आज हमारी एजेंडा के तहत नहीं होती है, हमारे कमांडर साहब को उसमें आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो ये सरकार की वोट हथर्मी होगी। और हम सरकार से आगाह करते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। संबंध में उन्होंने कहा कि आपकी जायज़ मांगे हैं, हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अभी CBT की बैठक बंगलौर में होने वाली थी 11 और 12 अक्टूबर को। हमारी ताकत को देखते हुए सरकार ने उस मीटिंग को निरस्त करके आज 13 तारीख को EPFO सिपाही नगर में अपनी CBT की बैठक रखी। हमने उनसे कह दिया था जहाँ जहाँ आप बैठक करेंगे, हम बुजुर्ग लोग, पेंशनर, हम वहाँ आपका घेराव करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी मैं संघर्ष करता रहा हूँ और करता रहूँगा। आज हम दबाव बनाने के लिए कि हमारी जो मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस दिए, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, और जो लोग हमारी इस योजना के बाहर हो गए हैं उनको जोड़कर मिनिमम पेंशन 5,000 रुपये, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है उसको सही ढंग से लागू किया जाए। इन मांगों के संबंध में जो है हम लोग बराबर संघर्षरत हैं, क्योंकि हरदम जो है ये कह रहे हैं आप कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, बहुत जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं इन लोगों ने किया। आज हम यहाँ से अपने आदेश लेकर लौटेंगे और अगर आदेश नहीं करते हैं तो बहुत ही बड़ा और भयंकर आंदोलन हम देश के अंदर करेंगे, जो कि अभी हम घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेंशनर प्रतिदिन 250 ईश्वर के प्यारे हो रहे हैं, दिन पर दिन संख्या कम हो रही। हम इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, हक लेके रहेंगे। हम नहीं तो जो है ये सरकार को अपनी आने वाले वक्त में मुंह की खानी पड़ेगी, और अपनी जब तक हम मांगे नहीं ले लेंगे तब तक यहाँ से हटेंगे। अंशदान हुआ है तो उस हिसाब से हमें जो पेंशन मिलना चाहिए, और हमारे जो कमांडर साहब की तरफ में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस दिए, और पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा, और जो इस पेंशन से जो वंचित रह गए हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते थे और जिनका अंशदान नहीं हुआ है, और जो भी बड़े उद्योगों में, रोडवेज में, राजस्थान रोडवेज उद्योग, इलेक्ट्रिक बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह जिन जिन्होंने काम किया है, और जो EPS 95
जो स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय हमारे को बड़े आकर्षक वो बताया गया था कि आपको केंद्र सरकार से भी 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी और फिर धीरे धीरे इसमें कटौती कर दी गई। 2008 में जो हमारे एक जो मनी रिफंड का जो था प्रावधान उसको भी ख़त्म कर दिया गया। यदि हम पेंशन नहीं लेना चाहते तो हमारे जो पैसे जमा है हम उनको ले सकते हैं। जैसे और हम लोग जैसे अभी हमारे को जो पेंशन मिल रही है नाम मात्र की, जैसे मेरा 1,27,000 बेसिक थी और मेरे को पेंशन मिल रही है 3,668 रुपये मात्र। अब मेरी यदि डेथ हो जाती है तो मेरी पत्नी को मिलेंगे आधे, उसके बाद मेरी पत्नी की डेथ हो जाती है तो वो पैसा फोरफिट हो जाता है। इस तरह से जब 10 लाख करोड़ इनके पास जमा है और इनके जो इसका जो ब्याज आ रहा है उसी से हम लोग को 7,500 दिए जा सकते हैं। तो सरकार और EPF को 7,500 का दावेदार है, प्लस 1,500 रुपये DA का दावेदार है, प्लस मेडिकल की 25% की सुविधा के दावेदार है। और जो EPF 95 से वंचित जो आदमी रह गया, जो पहले सेवानिवृत्त हो गया उसको 5,000। अब सरकार दोहरी नीति चल रही है, एक विधायक बनता है उसकी पेंशन मिलती है, सांसद बनता है उसकी पेंशन मिलती है। और हमने देश का निर्माण करने में काम किया, संस्थान ने धूल मिट्टी कई तरह की हेजाड़ मिला के हम लोगों ने काम किया, फिर भी हम लोग उससे वंचित है क्योंकि हमने हमारे खुद के लिए पेंशन हमने अंशदान दिया भारत सरकार को, जिससे आज डेवलपमेंट हो रहा है और भारत सरकार को गुमराह कर रही है। तो हम लोग सब बुजुर्ग लोग सब 60 साल से 80 साल 81 साल के 90 के पड़ाव में, आज हमारा पोता हमसे मांग के 100 रुपये हम नहीं दे सकते। ये हमारी स्थिति है। तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब 2014 में सरकार ने फैसला दे दिया है तो इनकी मांग को मानना है, उसके बाद में सरकार 2014 अभी तक उम्मीद ना रही है। तो हम लोगों को यही है कि या तो करो या मरो, या फिर हम आंदोलन के शब्दों के अंदर 80% 90% सांसद हमारी मांग को जायज ठहरा रहे हैं। उसके बाद में सरकार हमको गुमराह करी। सरकार को वोट लेना है, बिहार में वोट लेना, बंगाल वोट लेना, आपकी पेंशन आपकी बात फाइनल कर देंगे, आपकी बार आपकी पेंशन फाइनल कर देंगे। और जब सरकार बन जाती है बिहार और बंगाल में, उसके बाद वो सरकार आना खाली जाती है। भाई आपसे बहुत जोर नहीं है, यहाँ पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे। बाबूजी आप लोग कमजोर तो नहीं है, लेकिन रोज जो है 100-200 बुजुर्ग जो है गुजर रहे हैं। आज राजस्थान चित्तौड़ से आने वाले थे, उसमें से रास्ते में एक आदमी की डेथ हो गई, उसको गड्ढे चोट है। आने में रास्ते के अंदर डेथ हो गई। उसका रिजर्वेशन सरकार को ऐसी क्या दिक्कत है? आप लोगों का पैसा भी सरकार के पास जमा है, फिर भी वो दे नहीं रही है। क्या पता है इनकी दिक्कत कहाँ आ रही है? जब हिसाब बता दिया, सब कुछ कर दिया, हमारे पैसे हमारे ही पैसे हमारे को देने में इनको तकलीफ कहाँ आ रही है? आप लोग लगातार जो है मेडिकल सुविधा मांग रहे हो, 7,500 रुपये मांग रहे हैं, तो ये आप लोगों का हक नहीं बनता। ये हमारा हक बनता है, जबकि रेवड़े बांट रहे हैं हर जगह और सभी की निःशुल्क सुविधा करे 70 साल के ऊपर वालों की, तो हमारी क्यों नहीं कर रहे? जबकि हमने तो पैसा दिया है इनको, हमारा पैसा जमा है इनके पास, फिर भी हमारे को नहीं दे रहे हैं मेडिकल सुविधा में बांट रहे हैं पैसे को, न पेंशन दे रहे हैं। क्या कहोगे सरकार? सरकार से कहेंगे कि भाई ये दे दो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 EPS 95 जिंदाबाद, 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 EPS 95 जिंदाबाद, जिंदाबाद, समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। कैसे लोगे? लड़के लेंगे। कैसे लोगे? लड़के लेंगे। कैसे लोगे? लड़के लेंगे।